नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है यूथ अध्ययन के ही चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों की बाहरी डिमांड पे अब करंट अफेयर की वीडियो आपके बीच लेके आया हूँ, जिसका कि आज पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 2 में जो है वो मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर कर दिया है। पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के जो दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम है सिरिल रामफोसा। देखिए, सिरिल रामफोसा को जो है वो दक्षिण अफ्रीका का दोबारा से राष्ट्रपति बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। 18वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई में कहां पे आयोजित किया जाएगा? मुंबई में आयोजित किया जाएगा। भैया, कब से कब तक इसको आयोजित किया जाएगा? तो ये 15 से 21 जून 2024 के बीच इसको आयोजित किया जाएगा। देखिए, जो 18वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ये मुंबई में हुआ था और कब से कब तक हुआ था? तो 15 से 21 जून 2024 को हुआ। देखिए, जो मेरी पिछली वीडियो करंट अफेयर की आई थी, उसमें से टेट परीक्षाओं में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो हो सकता है कि आपको इस सीरीज़ में से भी, अगर महादेव की कृपा रहती है, तो इस सीरीज़ में से भी आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि जून 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक, देखिए अगर मैं बात करता हूं भारतीय रिजर्व बैंक की, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द किया है? देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द किया है। तो इस बैंक का नाम पूछा जा सकता है, तो इस बैंक का नाम है पूर्वांचल बैंक। देखिए, पूर्वांचल बैंक जो है, इसकी इसके ये एक सहकारी बैंक था और इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है आरबीआई। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई। ये भी आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। और आरबीआई जो है, इसका पूरा नाम है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसके जो वर्तमान में गवर्नर है, इनका नाम है शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास गवर्नर है आरबीआई के, ये भी आपने याद रखना है। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये मुंबई में स्थित है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। टी20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मैडन फेंकने वाले गेंदबाज, देखिए मैडन होता है कि एक भी रन नहीं दिया है। 4 ओवर मतलब कि 24 गेंदों में एक भी रन नहीं दिया है और ये ऐसा पहली बार हुआ है। तो टी20 विश्व कप पुरुष अभी हो रहा है और ये कहाँ पे हो रहा है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो जो टी20 विश्व कप जो हो रहा है पुरुषों का क्रिकेट का, ये यहाँ पे यूएसए और वेस्ट इंडीज़ 2 देशों में हो रहा है। अगर मैं बात करता हूँ कोई एक मैच में जो चारों ओवर मैडन जो फेंके थे, इनका नाम था लॉकी फर्ग्यूसन। और लॉकी फर्गूसन जो है किस देश से आता है? तो ये न्यूजीलैंड देश से है। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो बनी है, इनका नाम है अनामिका राजीव। देखिए, अनामिका राजीव जो है, ये हिमाचल की भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। अगली क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सचिव, मतलब कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है, जो तीसरे बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं हमारे देश के, इनके जो सेक्रेटरी है वो दोबारा से जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा। तो आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम प्रमोद कुमार मिश्रा जो है, ये सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर की। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि लगातार 3 बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लगातार तीसरी बार जो है अब इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल को जो है वो तीसरी बार अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि थॉमस और उबेर कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो थॉमस और उबेर कप जो 2024 जो है, इसका खिताब जो जीता था वो चीन ने जीता। देखिए, थॉमस कप भी और उबेर कप भी, दोनों के दोनों कप 2024 में जो जीते, वो किसने जीते? चीन। देखिए, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है कि चीन की राजधानी कहाँ पर है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024। देखिए, इस बार कौन सा संस्करण था ऑस्कर का? तो ये 96वां संस्करण था। देखिए, ये मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था कि कौन सा अवार्ड था। पुरस्कार तो ऑस्कर बहुतों को मिले, इसके ऊपर मैं स्पेशली वीडियो बना के लाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड किसको मिला? देखिए, 96 नंबर के ऑस्कर अवार्ड इस बार दिए गए, 96वां संस्करण था ऑस्कर का। तो सबसे पहले जो भारत में मिला था, इनका नाम था भानु अथैया। भानु अथैया को जो है वो सबसे पहले ऑस्कर मिला था भारत में। अब हम हिमाचल के कुछ करंट अफेयर की बात करते हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य में कौन सी योजना चलाई जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य में कौन सी योजना जो है वो चलाई जाएगी? तो इसका नाम है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो है, ये युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में एकीकृत और समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो पेपर में पूछा जा चुका है टेट में, लेकिन फिर से भी पूछा जा सकता है किसी भी पेपर में कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में एकीकृत और समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो है वो कौन सी योजना चलाई है। तो इसका नाम है हिम उन्नति योजना। तो हिम उन्नति योजना जो है वो राज्य समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। नाम क्या है? हिम उन्नति योजना। अगली क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, हाल ही में भारतीय सेना में पहली हिमाचल की कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है। तो हिमाचल से आती है और भारतीय सेना में जो है वो पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। तो इनका नाम है कर्नल सपना राणा। देखिए कर्नल सपना राणा जो है वो हिमाचल प्रदेश से आती है और भारतीय सेना में पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, हिमाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली थाना जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है। देखिए हिमाचल प्रदेश में एक नई जल विद्युत परियोजना जो है स्थापित हो रही है जिसका नाम है थाना जल विद्युत परियोजना। देखिए इस परियोजना की जो क्षमता है वो 191 मेगावाट है। याद रखना है कि जो ये थाना जल विद्युत परियोजना है इसकी जो क्षमता है कैपेसिटी जो है वो 191 मेगावाट है, ये भी आपने याद रखना है। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि थाना जल विद्युत परियोजना किस नदी पे इसको बनाया जा रहा है। तो इसको बनाया जा रहा है ब्यास नदी पे। और ये कहाँ पे है थाना जल विद्युत परियोजना? ये मंडी में है। और अगर मंडी की मैं बात करता हूँ तो मंडी में जो है वो मंडी की शिवरात्रि बहुत ही फेमस है। ये जो है मंडी के पड्डल मैदान में मनाई जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस जिले में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बनाने जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बनाने जा रही है। तो ये राष्ट्रीय कैंसर संस्थान हिमाचल प्रदेश जो बना रही है ये बना रही है कहाँ पे? हमीरपुर में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी या नए पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है अतुल वर्मा। अतुल वर्मा को जो है वो नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है हिमाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अतुल वर्मा का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है इनका नाम भी। देखिए अगर करंट अफेयर की वीडियो आप और चाहते हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप एक कमेंट दे सकते हैं सुपर YA+CA। CA का मतलब होगा करंट अफेयर और सुपर का मतलब होगा वीडियो अच्छी बनी है और YA का मतलब हमारे चैनल का नाम है यूथ अध्ययन। अगर मैं बात करता हूँ पद्मश्री विजेता सोमदत्त बट्टू हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित। देखिए पद्मश्री मिला है और नाम है इनका सोमदत्त बिट्टू। देखिए सोमदत्त बट्टू को जो है वो पद्मश्री मिल चुका है और ये जो आते हैं ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से आते हैं। शिमला में हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। अगर मैं बात करता हूँ सोमदत्त बिट्टू की तो ये म्यूजिक की फील्ड से संबंधित है। देखिए म्यूजिक की फील्ड के लिए इनको जो है वो पद्मश्री मिला है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, हिमाचल की पहली रोबोटिक लैब हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बनाई जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश की पहली रोबोटिक लैब बनाई जा रही है और ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बनाई जा रही है। तो ये रोबोटिक लैब बनाई जा रही है बिलासपुर में। और बिलासपुर में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो है 4, शिमला में कितनी है 8। तो ये दोनों बातें ये भी आपने याद रखनी है। टोटल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है 68। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम आपके बीच डिस्कस कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की पहली रोबोटिक लैब अब बिलासपुर में बनने जा रही है। इसके साथ साथ मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की पहली अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पे किया गया है। तो पहली अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन भी अब किया गया है। तो ये घुमारवीं में किया गया और घुमारवीं भी कहाँ पड़ता है? ये भी बिलासपुर में ही स्थित है। तो देखिए अगर रोबोटिक लैब की बात करते हैं तो ये भी बिलासपुर में बन रही है और पहली अंतरिक्ष प्रयोगशाला भी हिमाचल प्रदेश की कहाँ पे बन रही है? घुमारवीं बिलासपुर में ही बन रही है। और जो बच्चा भी इसका पूरा PDF चाहता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जहाँ से मैंने इसकी फ़ोटो खींची है तो थोड़ा क्लियर नहीं आ पाया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो YA का कमेंट जरूर दे ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए एनर्जी आए पार्ट 3 के लिए। और आज जो है वो 3 वीडियो रहने वाली है आपके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नई खेल नीति। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आज आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाएगा। नई खेल नीति के अनुसार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्तियों को कितने पुरस्कार की राशि दी जाएगी। मतलब कि जो भी खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश से होगा और वो ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीतेगा उसको जो है कितनी राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो उसको 5 करोड़, मतलब कि उसकी लाइफ सेट है। अगर उसने एक बार भी जो है गोल्ड मेडल जीत लिया तो सरकार उसको 5 करोड़ रुपए देगी। तो ये बहुत अच्छा जो है कार्य कर रही है सुक्खू सरकार खेल के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रत्येक महिला को 1500 रुपये सबसे पहले मिला। तो अब तो सबको मिलने जा रहा है, मिल भी रहा है 1500 जिसने फॉर्म भरे थे। तो सबसे पहले ये मिला था लाहौल स्पीति में। देखिए लाहौल स्पीति में जो केलोंग की महिलाएं थी उनको सबसे पहले 1500 रुपये मिला था। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ, ये नोट्स जो है वो यूथ अध्ययन मैंने खुद जो है अपने हाथों से बनाए हैं, आपके लिए बनाए। आज सुबह सुबह जो है 6 बजे उठ के मैंने ये नोट्स इकट्ठे किए हैं। अगर किसी ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है करंट अफेयर का, तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन पार्ट 1 में जो है, जो क्वेश्चन पार्ट 1 में है उसको पार्ट 2 में कवर नहीं किया गया है। तो आप पार्ट 1 पहले देख ले। छोटी सी वीडियो बनी है, 10-10 मिनट की ये वीडियो है, तो आप इसको ध्यान से देख ले। जिसको भी साइकोलॉजी के नोट्स लेने हैं, ये मेरा नंबर है। साइकोलॉजी के नोट्स अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो साइकोलॉजी के नोट्स के लिए, जीके के नोट्स बिल्कुल मैं फ्री दे रहा हूँ। इसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर, क्वेश्चन अगला भी धमाकेदार है कि हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। तो हाल ही में जो है वो नाम क्या है इनका, सुमन। सुमन जो है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। ये किस जिले से संबंधित है। तो सुमन जो है वो बीएसएफ की, नाम भी याद रखना है, पहली महिला स्नाइपर बनी है बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो सेना है भारत की, जो सीमाओं पर जो है सीमा सुरक्षा बल के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, सीमाओं पर अपनी सेवा देते हैं। तो सीमा का जो संबंध है, जो कि पहली महिला स्नाइपर बनी, इनका संबंध मंडी जिले से है। अगला क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार है और ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान के तहत लड़कियों की शादी के लिए कितनी राशि दी जाती है। देखिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो है वो लड़कियों की शादी पर जो है उनको, जो बीपीएल परिवारों में जो कन्या होगी, उनको जो राशि दी जाएगी वो दी जाएगी 51,000 रुपये। कितनी दी जाएगी? 51,000 रुपये। तो ये भी आपने याद रखना है, अगर आप बीपीएल परिवार से आते हैं तो आप 51,000 का फ़ायदा उठाएं। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के 7वें राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है, ये नंदलाल, क्या नाम है इनका, नंदलाल को घोषित किया गया है 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करता हूँ। हाल ही में साहू जातुर को, मैं देख रहा था गिरिराज में ये क्वेश्चन बताया गया था, तो मैं यहाँ पे आपके बीच कवर करके लाया था कि हाल ही में साहू जातुर को जिला स्तरीय मेला घोषित किया गया है। तो ये साहू जातर, ये कहाँ पे होती है साहू जातर? तो ये चंबा में होती है। ऐसा नहीं हो कि कल के लिए आपसे पूछ ली जाए और आपको नहीं आ रही हो तो दिक्कत हो सकती है। तो साहू जातर को अब जिला स्तरीय मेला घोषित कर दिया गया है। तो ये साहू जातर जो है ये चंबा में होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अगला है कि हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य किस वर्ष तक तपेदिक मुक्त दर्जा प्राप्त करना है। तो हिमाचल प्रदेश जो है कब तक चाहता है कि उसके तपेदिक मुक्त होना है, तो ये 2025 तक हिमाचल ने टारगेट रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में राज्य के किस स्थान में से रमा ठाकुर ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने की सफलता प्राप्त की है। तो रमा ठाकुर ने जो है वो माउंट एवरेस्ट की फतेह पाई है। ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से आती है? तो ये मनाली जिले से आती है। और मनाली में ही हिमाचल प्रदेश का पर्वतारोहण संस्थान है, मनाली में ही हिडिंबा देवी का मंदिर भी है, मनाली में ही राहला झरना है। तो बहुत सारी चीज़ें मनाली में है, वो हम जीके में करने वाले हैं। आज करंट अफेयर की बात हो रही है, तो रमा ठाकुर जी माउंट एवरेस्ट में ये चढ़ गई है। और ये कहाँ से आती है? तो ये मनाली जिले से आती है। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में हिमाचल के किस स्थान के निवासी नलिन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक नियुक्त किया है। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, देखिए एनएसजी के महानिदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है, नाम क्या है? नलिन। पहले तो नाम याद रखें, नलिन प्रभात। एक क्वेश्चन मिल गया। नलिन प्रभात जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं। ये भी मनाली से आता है। ये भी कहाँ से आते हैं? ये भी मनाली से ही आता है। तो मनाली वाले ने तो फट्टे चक दिए हैं, अब आपको फट्टे चकने हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एचपीसी का एक मैदान है क्रिकेट का, आपने भी देखा होगा, दुनिया का सबसे सुंदर स्टेडियम इसको कहा जाता है। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन में स्टेडियम में आईपीएल के कितने मैच खेले गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में कभी कभार आ जाते हैं और मेरे दिमाग में ऐसे सोच आती रहती है कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों तक ले जाऊँ। तो आईपीएल के जो है वो 2 मैच खेले गए थे। कितने मैच खेले गए थे? 2 मैच। आईपीएल 2024 में जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है वो रनर अप रही थी और विनर टीम जो रही थी वो
कोलकाता नाइट राइडर्स रही थी। ये भी आपने याद रखना है। आईपीएल की जो शुरुआत है वो 2008 में हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आईपीएल को जो स्पॉन्सर करता है वो टाटा कंपनी करती है। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? हिमाचल प्रदेश की मतदाताओं की अगर मैं बात करता हूं तो हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं की जो कुल संख्या है वो है 56,38,422। याद रखना है, 56,38,422 जो है वो हिमाचल प्रदेश के वोटर्स की कुल संख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में 18वीं लोकसभा, ये क्वेश्चन आ गया कि कौन से नंबर की लोकसभा थी? 18वीं लोकसभा का चुनाव में मतदान प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में कितना था? तो ये था 72%। कितना था भैया? 72% जो है मतदान था। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो 72% मतदान जो है इस बार हिमाचल प्रदेश में हुआ। एग्जैक्टली जो है वो कितना हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ताशीगंज मतदान केंद्र, मतलब कि जो सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है वो है ताशीगंज मतदान केंद्र। तो ताशीगंज मतदान केंद्र जो है ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है? इसकी ऊंचाई बहुत बार पूछी गई है। तो इसकी ऊंचाई है 15,256 फीट। तो 15,256 फीट की ऊंचाई पर है ताशीगंज मतदान केंद्र। क्योंकि इस बार चुनाव हुए थे तो चुनाव आयोग से क्वेश्चन डाल सकता है। मेरे दिमाग में आ रहा था कि यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बन सकता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में महिला उम्मीदवारों की संख्या अब कितनी हो गई है? पहले महिला उम्मीदवार जो है वो एक ही थी, लेकिन अब 2 हो गई है। क्योंकि लाहौल स्पीति से अब अनुराधा राणा जी है वो चुन के आए हैं। तो अनुराधा राणा जी के साथ अब विधानसभा सीटों की संख्या, इनके साथ रीना कश्यप ऑलरेडी थी जो कि सिरमौर के पच्छाद विधानसभा से आती है। ये पहले एकमात्र विधायिका थी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, लेकिन अब अनुराधा राणा जी के आने से अब इसकी संख्या जो है वो अब 2 हो गई है। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। चुनाव आयोग में 4 जून को हुई मतगणना में कितने स्थानों का चयन किया गया? देखिए, जो 4 जून को जो मतगणना हो रही थी, जो काउंटिंग जो हो रही थी, इसमें जो है हिमाचल प्रदेश के चुनाव आयोग ने कितने स्थानों को जो है वो सिलेक्ट किया था? तो ये क्या था? 31 स्थानों को। कितने स्थानों को? 31 स्थानों का जो है वो चयन किया था चुनाव आयोग ने। देखिए, चुनाव आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मतलब कि निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इनका नाम है राजीव कुमार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम क्या है? राजीव कुमार जो है चीफ इलेक्शन कमीशन है भारत के इस समय पे। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पक्का पेपर में पूछा जाएगा, राजीव कुमार वाला। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो जो दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी थी जिसका नाम था माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो ये 88,48.86 लिखना मैं इसमें भूल गया था। एग्जैक्टली अगर इसकी हाइट पूछी जाएगी 88,48.86 मीटर। अगर मैं बात करता हूँ ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है, इसको फतेह करने का सर्वाधिक जो रिकॉर्ड बनाया है ये बनाया है कामी रीता शेरपा। क्या नाम है इनका? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा ने जो है ये नेपाल से, और इन्होंने 29 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करता हूं दोस्तों, इसकी हाइट है 88,48.86 मीटर। देखिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कुछ और नाम से जानते हैं। नेपाल में इसको कहते हैं सागर माता। क्या कहते हैं? सागर माता जो है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही आती है तो नेपाल के लोग इसको सागर माता कहते हैं। और चीन और तिब्बत के लोग कहते हैं माउंट एवरेस्ट को चोमुलंगमा। क्या कहते हैं? चोमुलंगमा। तो दोनों ही बातें आपने याद रखनी है, दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस पेन से लिखना थोड़ा टफ रहता है क्योंकि हाथों से ही इसको लिख रहा हूँ मैं, तो थोड़ा थोड़ा टफ रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ माउंट एवरेस्ट से ही, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं, तो मैंने आज करंट अफेयर के कुछ कम ही क्वेश्चन लाए थे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी तो बोरिंग बनेगी और कम समय में आप इस पूरी वीडियो देखें यार। अगर आप बीच में स्किप कर रहे हो तो फिर फ़ायदा होने वाला नहीं है। माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली महिला, तो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली जो पहली महिला थी ये थी जापान की जुको तबई। देखिए, जुको तबई जो है वो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। देखिए, पहली भारतीय महिला भी पूछी जाती है। अगर तो पूछेंगे विश्व की पहली महिला तो इनका नाम था जुको तबई। लेकिन अगर पूछा जाएगा भैया कि भारतीय महिला कौन है, तो भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। आज का अंतिम क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है। वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी
किस देश में जो है वो, देखिए फीफा जो है वो विश्व कप कराता है फुटबॉल का ही। आपने पहला क्वेश्चन तो ये कि फुटबॉल का जो विश्व कप है वो किस फेडरेशन के द्वारा करवाया जाता है, तो ये फीफा के द्वारा करवाया जाता है। देखिए आईसीसी का भी वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट का, जिसमें इंडिया की भी टीम है। आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसको हम कहेंगे, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। जो आईसीसी जो है ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप करवाता है। लेकिन अगर आएगा फीफा किसका करवाता है, तो फीफा फुटबॉल का करवाता है। तो महिला विश्व कप की मेज़बानी जो है वो ब्राज़ील में हो रही है। और G20 की बैठक, ये भी याद रखना, G20 की बैठक भी 2024 में कहाँ हो रही है, ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर रियो डी जेनेरो में हो रही है। देखिए फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी तो ब्राज़ील कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ फीफा, फीफा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन जो है ये फीफा की फुल फॉर्म है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश के कुछ विधानसभा, क्योंकि अभी विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे, तो विधानसभा के जो उपचुनाव हैं वो कितने सीटों पे हुए थे, 6 सीटों पे। लोकसभा के जो चुनाव हैं वो कितने सीटों पे हुए थे, 4 सीटों पे। तो आपने दोनों ही बातें याद रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चारों विधानसभा के लोकसभा और एक राज्यसभा पे भी थोड़े महीने पहले ही चुनाव हुआ था, तो राज्यसभा से जो चुन के गए थे इनका नाम था हर्ष महाजन। क्या नाम था, हर्ष महाजन। लेकिन जो लोकसभा की जो 4 सीटें हैं, पहले तो पता होना चाहिए कि लोकसभा की 4 सीटें कौन कौन सी है। तो एम से मंडी, के से कांगड़ा, एस से शिमला, एच से हमीरपुर। देखिए हमीरपुर जो चुन के गए वो गए अनुराग ठाकुर। कौन से बार ये चुन के गए, 5वें बार ये संसद बन के चुन के गए हैं। एस से सिरमौर, सिरमौर से सुरेश कश्यप जी को चुना गया है, ये दूसरे बार चुने गए हैं। के से कांगड़ा, कांगड़ा से जो है वो राजीव भारद्वाज को चुना गया है। और एम से मंडी से कंगना रनौत, कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह जी को हरा दिया है और ये जो है वो संसद बन के गई है लोकसभा में, इन्होंने शपथ भी ग्रहण हासिल कर ली है। तो कंगना रनौत जी अब जो है बन गई है हिमाचल प्रदेश की सांसद मंडी ज़िले की। तो ये भी आप याद रखना है। अब काम कैसा करते हैं, देखिए युवाओं के लिए तो भाई कहीं पे भी काम नहीं हो रहा है। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आनी चाहिए हम लोगों के लिए, हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप YA+ सुपर मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट करें। YA+ सुपर का मतलब है कि मैं आपको ये करंट अफेयर की जो PDF है वो बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ, जिसने ये वीडियो यहाँ तक पूरी देखी है। और जो YA+ सुपर के मेरे को करंट अफेयर की हर वीडियो 1 घंटे के बाद 5 बार जो है हर 1 घंटे में ही देख लेगा और 5 कमेंट देगा, उसको मैं बहुत ही कीमती उपहार उसके एड्रेस में पार्सल कराऊंगा। लेकिन ये टारगेट आपके लिए बड़ा है और कोई बड़ा भी नहीं है, 1 घंटे के भीतर आपको हमेशा वीडियो देखनी है। और जिसने ये टारगेट पूरा कर लिया YA+ सुपर का, मेरे व्हाट्सएप पे हमेशा देना है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है 7876145409। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो है आपको ये कमेंट जो है देना है। तो देखिए कुछ आपके साथ जो है कुछ इस तरह की भी हम अब इंटरेस्टिंग चीज़ें लाएंगे। अब बोर्ड में भी वीडियो बनाएंगे, बोर्ड में भी हमारा TGT आर्ट्स और जुलाई में जो सेशन रहने वाला है, जो आपका 13 को पेपर होगा, तो उससे पहले मैं बोर्ड में आपको पूरा करवा दूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कौन कौन से बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत, जय हिमाचल, जय हिंद।